वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन PTI का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। नैब तरामीम केस में वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के वकील को रसाई ना देने के बयान की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेज़ात जमा, जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी PTI को जेल में किताबें, एयर कूलर, TV समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई। ज़ाहिर तो साबिक चेयरमैन PTI की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतजाब करना चाहती थी। क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन ख़त्म करना थी? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा कि नैब कानून में जजेस और जर्नलों समेत कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। TV पर जजेस के खिलाफ बहुत बातें की जाती हैं। हम जजेस TV पर बैठकर तनकीद का जवाब नहीं दे सकते। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए। बानी PTI अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत से शिकायत। कहा कि हाउसिंग स्कीम के लिए अभी तक वफाक ने पैसे नहीं दिए। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। 1.25 लाख के करीब घर तामीर हो चुके। मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। ये 600 अरब रुपए का मंसूबा है। 16 मिलियन मुतासरीन का डेटा हमारे पास है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा पैसा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी तरक्याती बजट से सूबे के मंसूबे निकालने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 91 जारी तरक्याती मंसूबे निकालना तासुब की इंतहा है। वफाकी हुकूमत सियासी अना की खातिर सूबे के आवाम का माशी कत्ल कर रही है। निकाले गए मंसूबों पर 70% काम मुकम्मल। अब तक फंड्स कहाँ से आएंगे? लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मज़ीद महंगी। 1 माह के लिए कीमत 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की। सार्फिन इजाफी अदायगियाँ रवा माह के बिलों में करेंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए महफूज माहौल फराहम कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाक चाइना बिजनेस एंड फ्रेंडशिप फोरम पर खिताब। कहा कि चीन की तरक्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर आज़म चीनी एक्सिम बैंक के सरबराह से भी मिले। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। पंजाब में पाकपतन, चीचा वतनी, समंदरी, कोटअद्दू में बारिश। बालाकोट में मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। बलूचिस्तान के इलाके संजावी और बारखान में बारिश के साथ जालाबारी। फसलों को नुकसान पहुँचा। नदी नालों में तुग़यानी। मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध के वफाक से गिले शिकवे। कहा कि हाउसिंग स्कीम के लिए अभी तक वफाक ने पैसे नहीं दिए। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। 1.25 लाख के करीब घर तामीर हो चुके। मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए। ये 600 अरब रुपए का मंसूबा है। 16 मिलियन मुतासरीन का डेटा हमारे पास है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा पैसा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिल गया। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन PTI के कैद तन्हाई के मौक़िफ़ पर कमीशन बनाने का मुतालबा। नाज़मा बुखारी ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI का कैद तन्हाई का मौक़िफ़ झूठ है। ये जेल कम ससुराल ज़्यादा लग रहा है। इन्हें तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए अगर कमीशन बनाना है तो बना दें। साबिक चेयरमैन PTI से 40 से 50 लोग मिलने आते हैं। मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत की बातें हो रही हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI को जेल में मनपसंद सहूलतें भी मिल रही हैं। अगर ये भी कबूल नहीं तो क्या 5 स्टार होटल की सहूलतें चाहिए? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं टारगेट किलिंग हो रही है। कराची रोज़ाना नौजवानों की लाशों को कांधा दे रहा है। वर्सा से तसल्ली के लिए अल्फाज नहीं। वज़ीर दाखिला, IG और सियासी जमातों को चाहिए मिलकर हल निकालें। मुजरिमान का इबरतनाक अंजाम होना चाहिए। ज़िम्मेदार कौन है ये तयन होना चाहिए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर तो साबिक चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन ख़त्म करना थी? नैब कानून में जजेस और जर्नलों समेत कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस को पहले लगाया जाना चाहिए था। टीवी पर जजेस के खिलाफ बहुत बातें की जाती हैं। हम जजेस टीवी पर तनकीद का जवाब नहीं दे सकते। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर मैंने गलती की तो मुझ पर उंगली उठाएं। दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर इसी वजह से गिरावट का शिकार है। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। और वज़ीर आज़म ने बैंकों से कैश निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBI हुकाम ने विद होल्डिंग टैक्स से मुताल्लिक हिदायत IMF को भिजवा दी। वज़ीर आज़म बजट से कबल IMF हुकाम से टैक्स तजावीज़ पर बात करेंगे। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे से 140 अरब रुपए का असर आएगा। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा। डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी।